डॉक्टर जमील महरवी साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो सुबह के टाइम नाश्ते में क्या खाना चाहिए वो चीज़ें बता रहे हैं। मैंने वो वीडियो पूरी देखी और उसमें से 6 पॉइंट निकाले। बेस्ट नाश्ता क्या हो सकता है? देखिए, बेस्ट नाश्ता अगर इस सीजन में देखा जाए, इस गर्मी में, तो सबसे अच्छा ये है कि हमें सुबह को जो है वो फ्रूट लेना चाहिए। अच्छा, अगर हम फ्रूट लें, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ डॉक्टर को, एक और भी डॉक्टर साहब हैं, तो वो कहते हैं कि फ्रूट सुबह नाश्ते में लेना कोई इतना नहीं है, उसमें आप देखें कि क्या क्या ले सकते हैं। डायरेक्ट सुबह फ्रूट थोड़ी देर बाद ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं। सबसे पहले तो ये, जैसे हमने पीछे भी बात कर चुके हैं टाइम एज मेडिसिन में, कि सुबह 1 गिलास गर्म पानी उकड़ू बैठती है वो जमीन पे जो पाँव पे और हुआ है, उसके बाद 10 बजे के करीब जाके हमें जो है वो नाश्ता लेना है। और वो नाश्ता अगर हम 10 बजे मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट जो है हमारे पास मार्केट में, अगर हम वो फ्रूट 2, 3, 4 किस्म के लेकर अपनी बॉडी के वजन के मुताबिक हमें लेना है। अब वो कैसे निकालना है कि फर्ज करें कि एक बंदे का वजन है 80 किलो, तो वो 80 किलो को अगर हम उसके साथ 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो इजिकल टू 800 ग्राम वजन बनेगा। उसको हम ग्राम में कर लेते हैं, और जब वो 800 ग्राम है उसको हम 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 400 ग्राम। तो इसका मतलब है कि उसको 400 ग्राम जो है वो फ्रूट लेने हैं। फ्रूट चाट बना के नहीं, फ्रूट चाट नहीं बनानी जिसके ऊपर आप नमक भी डालें, मसाले भी डालें, वो नहीं करना। सिंपल। आप खाली फ्रूट जो है ना वो काट के बेशक खा लें, मिक्स कर लें या अलग अलग भी उसको खा लें, लेकिन उसका वजन कम से कम ये इस फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए कि जितना आपका वजन है उसको ज़रब दे दें 10 से, जो जवाब आए उसको आप कर लें ग्राम, और फिर उसको 2 पे तकसीम करके उसका हाफ जो बनेगा वो आपका फ्रूट का वजन बनेगा। आपकी सेहत इतनी अच्छी होगी, अच्छा, और आप एंजॉय करेंगे लाइफ को, और आपको 1 महीना अगर आपने इस तरह से करते हैं, सिर्फ फ्रूट मतलब आजकल आम है, आड़ू है, खुबानी है, और आलू बुखारा है, तरबूज है, खरबूजा है, बिल्कुल ऐसा नहीं आगे। आप इनमें से जो दिल करता है इनमें से 2, 3, 4 फल इकट्ठे करें और उनको आप इंटेक कर लें, अपने उस वजन के मुताबिक उसको निकालें। तो 4 आम भी खा सकता हूँ? आप 6 आम खाएं। और शुगर का जो पेशेंट है इसको जितने ज्यादा आम खिलाएंगे उतनी ही शुगर इसकी जल्दी ठीक होगी। शुगर वाला तो सारा आम मना करते हैं खाना मीठा, आप कह रहे हैं शुगर वाले को ज्यादा आम खिलाएं? जी, इसलिए मना किया जाता है ताकि ये कहीं शुगर की बीमारी से ठीक ना हो जाए। यस जी। उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि नाश्ते में आम खा सकते हैं खाली पेट। नाश्ते में आम खा सकते हैं खाली पेट। अगर कोई शुगर का मरीज़ नाश्ते में सुबह खाली पेट आम खाता है तो उसके साथ क्या होता है, उस पर एक मैंने वीडियो बनाई। इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई नाश्ते में खाली पेट आम खाता है तो उसकी शुगर किस हद तक बढ़ती है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं उनकी बात पर कि सुबह के टाइम आप फ्रूट खाएँ। दोस्तों, फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है जो कि हमारी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अगर कोई शुगर पेशेंट नाश्ते में फ्रूट खा लेता है तो उसकी शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के चांसेस होते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ख़तरनाक बात होती है। अगर कोई आम बंदा भी रोज़ाना की बुनियाद पर फ्रूट खाना शुरू कर दे तो उसको भी शुगर हो सकती है। इसलिए आप नाश्ते में फ्रूट खाली पेट कभी भी नहीं खा सकते। दूसरी बात उन्होंने की कि नाश्ते में आप मैंगो लाजमी खाएं और जितने खाएंगे उतनी आपकी शुगर कम होगी। उसको लेकर मैंने ये वीडियो एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाई। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करता हूँ। जानना चाहते हैं कि आम एक डायबिटिक के ब्लड शुगर के साथ क्या करता है? चलिए पता करते हैं। आज मैं आधा आम, जिसका वजन करीब करीब 180 ग्राम है, अपने ऊपर टेस्ट करने जा रहा हूँ सुबह सुबह खाली पेट। इतने आम में 107 कैलोरीज होती है, जिसका 90% सिर्फ कार्ब से आता है। अगर ब्रेक डाउन करें तो इतने से आम में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 24 ग्राम शुगर, 6 ग्राम फाइबर, सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन, और फैट भी सिर्फ 1 ग्राम होता है। इसके अलावा इसमें स्मॉल क्वांटिटीज में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन डी भी पाई जाती है। और सबसे जरूरी बात, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 55 है, जो मीडियम रेंज में आता है। अब देखते हैं कि ये मेरे ब्लड शुगर पे क्या असर करता है। और ये रही मेरी रीडिंग खाने से पहले, 109 मिलीग्राम। आम को अक्सर फलों का राजा कहा जाता है, और क्यों ना कहें, ये है ही इतना मजेदार। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में आम सबका फेवरेट ट्रॉपिकल फ्रूट है। रिसर्च पर नजर डालें तो इस पर काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि आम डायबिटीज के लिए अच्छा है, तो कोई कहता है कि इसे नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज देख लेते हैं, कम से कम मेरे लिए ही सही, कि आम डायबिटिक फ्रेंडली है या नहीं। मुझे आम खाए हुए अब लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं मेरे ब्लड शुगर का क्या हालचाल है। ये गो है या फिर नो गो। और ये रहा रिजल्ट। मेरा ब्लड शुगर 109 mg से बढ़कर सिर्फ 2 घंटे में 172 mg तक पहुंच गया, यानी पूरे 63 mg का जंप, जो मेरे लिए क्लियरली डेंजरस है। अगर पैटर्न देखें तो पहले आधे घंटे में मेरी शुगर थोड़ी नीचे गिरी और फिर अचानक से ऊपर चढ़ते हुए 172 तक आ गई, और वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी ये ऊपर ही चली जा रही है। तो साफ है ये स्पाइक डेंजरस कैटेगरी में आता है, और इसका मतलब मेरे लिए मैंगो इज अ नो गो। आपने शुगर वाली वीडियो देखी जिस बंदे की शुगर
पहले क्या थी और आम खाने के बाद क्या हो गई, ये तो आपके सबूत के तौर पर एक वीडियो मिल गई। आपको पता लग गया कि आप अगर शुगर पेशेंट हैं तो आम खा सकते हैं या नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, हमारे जिस्म में, सबके जिस्म में हरारत की कमी हो गई है। दोस्तों, सुबह नाश्ते में दही हमारे लिए सोने पे सुहागा है। जैसे हम दही खाते हैं हमारी सेहत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। उसके पीछे वजह यह है कि दही में प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल तमाम लोगों का हाजमा और मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसके लिए दही हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दही में प्रोबायोटिक होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी आंतों, हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसकी वजह से गंदे बैक्टीरिया या जो हम बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, और उनकी दोबारा ग्रोथ के लिए हमें प्रोबायोटिक चीज़ें खाना ज़रूरी होता है, जो कि दही में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि सत्तू पिएं। सत्तू भी पानी में डालकर शक्कर डाल कर पिएंगे तो उससे भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो कहते हैं कि वाटरमेलन खाएं या उसका जूस बना के पिएं। अब अगर आप वाटरमेलन भी फ्रूट में आता है, अगर उसमें भी फ्रुक्टोज होता है, अगर आप वाटरमेलन भी खाली पेट खाते हैं नाश्ते में तो उससे भी आपकी शुगर बढ़ सकती है। फिर वो कहते हैं कद्दू का शेक पिएं। दोस्तों, जब आप कच्चे कद्दू का मिल्क शेक पिएंगे तो आपके पेट को ख़राब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि कच्ची सब्जियों में अक्सर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों के लिए नुकसान देते हैं। कद्दू में आप जानते हैं कि आजकल जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा हद तक स्प्रे की जाती है, और ऊपर वो बता रहे हैं कि छिलका भी नहीं उतारना, जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। जब आप कद्दू को बगैर छिलके के इसका शेक बनाकर पिएंगे तो ये आपको एक तो बलगम पैदा करेगा आपके जिस्म में, उसके अलावा ये आपके जिस्म में, आपके पेट में इस हद तक ख़तरनाक बीमारियां पैदा कर देगा जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। जब आप खाली पेट कद्दू पिएंगे या कद्दू का जूस इस्तेमाल करेंगे या मिल्क शेक पिएंगे तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप कद्दू का इस्तेमाल हमेशा पका कर खाना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कच्चा कद्दू कभी भी हमें नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नाश्ते में क्या खा सकते हैं। दोस्तों, जो नाश्ता ये लोग बताते हैं, जितने भी डाइटिशियन हैं, जितने भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये नाश्ता करें, वो नाश्ता करें, इसका मतलब ये होता है कि बंदा सुबह उठे और 12-1 बजे तक अपना नाश्ता ही कंप्लीट करेगा, जितनी चीज़ें वो बता देते हैं। इतनी तमाम चीज़ें कोई बंदा भी फॉलो नहीं कर सकता। किसी बंदे ने 8 बजे अपनी जॉब पर जाना होता है, किसी ने दुकान खोलनी होती है, किसी ने मजदूरी पे जाना होता है। इस तरह के कितने, अब सारा दिन हम घर में तो नहीं बैठ सकते, कितनी सारी चीज़ें हमने लेके चलनी होती हैं, और अगर हम इनके बताए हुए सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गए तो हम सुबह से शाम तक बस नाश्ता ही करेंगे, और ऐसे दोपहर का खाना ये और ही हार्मफुल बताते हैं। नाश्ते में हमें चाहिए होता है फाइबर और प्रोटीन और कार्ब, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 3 चीज़ें हमारे आधे दिन को एनर्जी देने के लिए काफ़ी होती हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स गोश्त होता है, और अंडे होते हैं, और दालें होती हैं। दालें मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स हमें जो आज अवेलेबल है वो है एग्स। आप बॉयल अंडे आम रूटीन में जिसका वेट 80 से 90 केजी या 70 केजी से 90 केजी के दरमियान है, वो 3 अंडे ले उबले हुए, उसके बाद 1 प्याली दही की ले, 1 जौ की रोटी ले, और घर में जो सालन भी बनाए वो ले। उसके साथ ये तकरीबन आसानी से जो नाश्ता करे, उसके बाद वो अपने काम पर चला जाए। इसमें आपको फाइबर भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, प्रोबायोटिक भी मिल जाता है, कार्ब भी मिल जाते हैं। तमाम एनर्जी आपकी जो है वो बहाल हो जाती है और आप पूरा दिन काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सादा सा नाश्ता है, अगर आप यही करने लग गए तो आपको कभी शुगर नहीं हो सकती अगर आप इसी तरह का नाश्ता करेंगे। जिस तरह ये नाश्ता बताते हैं, अगर आप वो नाश्ता करने बैठ गए तो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आप सिर्फ नाश्ता ही करेंगे। तो इस तरह के डॉक्टर के पीछे लग के अपनी सेहत को बर्बाद ना करें। आप सादा ग़िज़ा खाएं और वो ग़िज़ा खाएं कि आप घर में सबसे अलग ना लगें। जिस तरह की ये चीज़ें बताते हैं, बंदा खुद को एलियन समझने लग जाता है कि यानी कि आपकी रूटीन ही सारी बदल जाती है।
आपके घर वाले भी डिस्टर्ब रहते हैं, आप भी डिस्टर्ब रहते हैं, तो ऐसी खुराक का क्या फ़ायदा जो आपके लिए अलहदा बने और पूरे घर के लिए अलहदा बने। आपके घर में जो खुराक बनती है वही खाएं। कोई भी सालन आपके घर में बनता है उसके साथ आप 3 एग उबले हुए अंडे इस्तेमाल करें, साथ में सुबह के टाइम 1 प्याली दही के ले लें, तो आपका नाश्ता कंप्लीट हो गया। दिन में आप दोपहर के टाइम 1-2 खजूर ले लिया करें, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन और इस तरह की बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। शाम को भी आप 6-7 बजे खाना जो घर में बनता है वो खाएं और साथ में फिर उबले हुए अंडे खा लें 3, तो आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, फाइबर भी मिल जाता है। इतने ख़तरनाक नाश्ते और सारा दिन नाश्ते पे लगे रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।